सो नमस्कार एवरीवन एंड एज वी सेट शील जी के प्रश्न से आरंभ करते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। शील जी, आप बोले पूछेंगे क्वेश्चन अपना। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन था, हर कार्य में ईगो इधर गोज अप और गो डाउन। हम्म। ठीक है, तो इन सिलेक्टिव लिसनिंग ऐसा होता है, लाइक मैंने ऑब्जर्व किया है, कभी कभी कोई कुछ बात बोल रहा है तो मैं उसको इतना सुनता नहीं हूँ। जब तक कि मेरे को कोई तो भी एक स्पेसिफिक आदमी उस चीज को बताएगा नहीं, तब तक मैं बाकी लोगों की बातों को ध्यान भी नहीं देता। और वो काफी गहरी चीज होती है, मतलब उन एक्चुअली अंदर से इतना ज्यादा स्ट्रांग एक पुल होता है ना, कि बाकी कोई भी कुछ बता रहा है उस वक्त मेरे दिमाग में वो उतरता नहीं है। तो ये सिलेक्टिव लिसनिंग क्यों होता है? बहुत सीधा सरल उत्तर है। ये सेलेक्टिव लिसनिंग इसलिए होता है क्योंकि हम छवि बनाते हैं ना, इमेज, और हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति का ये स्तर है और ये व्यक्ति का ये स्पेशलाइजेशन है और ये व्यक्ति इस चीज में बहुत बेकार है। तो इनसे यही वाली बात जो है वो सेंसिबल होगी, ये वाली तो नॉनसेंस ही होगी। इनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है और ये व्यक्ति वैसे हैं। सो बेस्ड ऑन आवर ओन जजमेंट अबाउट द अदर पर्सन, we choose to listen to some people and we choose not to listen to some people. आपके घर के व्यवस्था के बारे में आपका आपका पुत्र यदि कुछ कहता है या आपकी पत्नी कुछ कहती है तो आप सुन लेंगे। हम लोग कुछ कहेंगे तो आप नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि हमें तो घर की व्यवस्था का कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार मन की व्यवस्था के बारे में जो यहाँ बातचीत होती है वो आप सुनने को तैयार है, किंतु घर पर यदि कोई कुछ कहेगा कि तुम ऐसा ही सोचते हो तो आप नहीं मान पाएंगे इतनी आसानी से, क्योंकि आपको ये पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर जो चर्चा होती है तो हम मन को कुछ तो समझते हैं, किंतु घर पे तो मन को कुछ नहीं समझा जाता है। तो जो समझता ही नहीं है मैं उसकी बात कैसे सुनूं? That's why we listen to a few people on certain things. In fact, हम देखते हैं ना, कुछ आवश्यक होता है तो हम ढूंढते रहे किससे बात करें, किससे बात करें। Who knows this better? Who knows this better? And we try and figure out such people जिनसे हमको लगता है बातचीत करके whatever, या तो सपोर्ट मिले, नॉलेज मिले, जो कुछ भी चाहिए, या even when you just want to have some talk conversation, then you look forward to कौन है जो मुझे बिल्कुल नॉन जजमेंटल होके सुन सकता है, बिना मुझे क्रिटिसाइज किए, बिना ये बताए कि ये अच्छा है बुरा है, एंड कैन जस्ट अलाउ मी टू बी हु एम आई एट दिस मोमेंट। तो उसके पास हम जाना चाहते हैं। तो बहुत सीधा सरल सा उत्तर है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए लिसनिंग जो एक्ट है ना, ये तब होती है जब हमारा दिमाग खाली होता है। जब हम सुनते हैं तो अक्सर हम कुछ ना कुछ खाना पका रहे होते हैं, यहाँ चल रहा होता है ना कि अच्छा मेरा नेक्स्ट रिप्लाई क्या होगा, या मैं अगला क्या बोलूंगी, या मुझे क्या क्वेश्चन करना है। दिस इज सुपर एक्टिव। We are creating our next reaction when somebody is saying. तो उस समय सुनते नहीं है हम। Listening is not happening. Because when you listen, you do not just listen to the words. You listen a lot to what is not said. जो कहा है वो तो आप सुनते ही हैं, आप उसकी आवाज भी सुनते हैं, आपको वो स्पेस भी समझ में आता है कि वो व्यक्ति आउट ऑफ जेन्युइन लव कंसर्न बोल रहा है या फ्रॉम द ईगो सेंटर बात कर रहा है। आपने, आई डोंट नो किसी ने कभी पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, पर मुझे तो एक हंसी भी ना समझ में आती है कि कहाँ से आ रही है, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम।
if the person is really laughing or smiling genuinely, or there is a criticism ego center से निकल के आ रहा है, and a lot of time, and then I know I should hold myself, or then there is a spontaneous decision ki, yeah, should I go ahead, not go ahead, whatever. When you listen to somebody, you listen to their pain, their mindset, their attitude, their beliefs, their entire system, their pains, not just the words. तो जब सेलेक्टिव लिसनिंग करते हैं तो ऑब्वियसली लिसनिंग विसनिंग हमारी होती नहीं है, और जब हम चूज कर लेते हैं, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो मैं कहती हूँ यहाँ पे वो सब कुछ बिल्कुल फैक्ट हो या ट्रूथ हो, ऐसा कुछ नहीं है. देयर कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग जो आपको लगेगा कि ऋचा बोल तो रही है बट ये मुझे एप्लीकेबल नहीं लगता है, या दिस इज नॉट फॉर मी राइट नाउ, एंड दैट वेरी मच कुड बी द पॉसिबिलिटी. बिकॉज आप जिस स्पेस पे खड़े हैं, आप जिस स्थान पर हैं, और चर्चा जिस स्थान से चल रही है, देयर इज अ चांस कि अभी आपको शायद थोड़ा और ध्यान देना हो, वगैरह वगैरह. सो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि पर्सन एक्स जो कुछ भी कहता है वो तो बिल्कुल सच है, ऑलवेज एप्लीकेबल है, यू मे बी मिसलेड, यू मे बी thoroughly misled. That's why listening is known to be a very intense process. मैंने जब भी शुरू किया था इन दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बी अ कोच, जब 2016 में शुरुआत हुई थी, आई एक्सपीरियंस आई वाज सच अ पुअर लिसनर, और मुझे इतना स्ट्रगल होता था. आई हैव कम अहेड बट आई हैवंट येट रीच्ड अ स्पेस जहां मैं बोलूं कि आई एम अ वेरी गुड लिसनर. आई स्टिल कांट से. देयर आर मोमेंट व्हेन माय माइंड चूजेस कि ये नहीं सुनना है, so then I have to orient कि nothing doing, और उसमें मेरा लॉस भी होता है. सो 5-10 मिनट चले गए, एंड देन देयर इज रियलाइजेशन, शिट मैं तो सुन ही नहीं रही हूँ, ओके कम बैक. अभी भी ये होता है. सो लिसनिंग इज अ वेरी वेरी इंटेंस प्रोसेस, एंड when you listen to others, please listen without any judgment. Keep all of that aside for some time, and then if needed let them come little later. जब आप जुगाली कर रहे हैं तो उस टाइम पे पहले सुन लो. इसीलिए कई बार हम बीच में ही बोल पड़ते हैं, कई बार हम कहते हैं कि अच्छा ये तुमने कब कह दिया था, कई बार हम कहते हैं कि यार हमारी बात तुम्हें सुनाई कहाँ देती है. जैसे हमारी बात दूसरों को सुनाई देती है, दूसरों की बात हमको भी नहीं सुनाई देती है. सो द गेम इज ऑन. हाँ कोमल जी. हाँ जी रेजा, जस्ट एवरीथिंग वैसे तो क्लियर हो ही गया बातों बातों में. मैंने काफी देर पहले कुछ सोचा था. बस यही है कि इट्स ओके टू डू सेलेक्टिव लिसनिंग ऑल्सो. कई बार सही में ऐसे लगता है कि ये बेकार की बात है, इसको नहीं सुनने की जरूरत है, तो साइड पे ही हो जाओ. जरूरी नहीं है कि सुनना ही है, और बिल्कुल पक्का पता चल रहा है कि हमारा मोड है ही नहीं इसमें, वो अलग ही मोड की बातें हो रही हैं, तो नहीं सुनना है उसको. तो इट्स ओके ठीक है समटाइम्स. ना. हाँ, अब आप गॉसिप स्टेट पे हो, शादी की बात हो हाँ रही है, खाने की बात हो रही है, क्या सुन के कर लोगे. हाँ, कौन सा जैसे रेस्टोरेंट अभी खुला रिचुअल्स है, की कौन फादर इन सा लाइफ. सेल लगा है, हाँ ये तुमने कितने का खरीदा, ये मैंने इतने का खरीदा, मत हाँ, सुनो यार. क्या वो सारा फैमिली मिलके पता नहीं क्या 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 क्या, वो बैठा ही नहीं जाता है, तो कोई साइड बात हो नहीं. गया यार, क्या है ये, कुछ समझ नहीं आती बात. मतलब लगता उनको है कि चलने तो आपका रामधुन मतलब चलता अगर रहे. अंदर इजी नहीं लग रहा है वहां, तो डोंट लिसन टू अ फ्यू थिंग्स. ऐसा लगता है मुझे कि सेलेक्टिव होना भी ठीक है. जहाँ जरूरत है उतना बोलो. उतना सुनो, जितना जरूरत है उतना बोलो, उतना सुनो. सुनना इतना इंटेंस चीज होता है ना, जिसके लिए नानक कहते हैं कि आप सुनते सुनते पार लग जाते हैं.
हाँ, लेकिन क्या मुझे सुनते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो सुनना क्या होता है। अब मजेदार बात ये है ना कि क्या उस गॉसिप में आपको राम सुनाई दे देते हैं? आपको जब लोग ये बात कर रहे हैं कि ये साड़ी खरीदी, उस स्थान पे गए, वो रेस्टोरेंट में गए, क्या आपको वो दिखता है कि देखो इनकी डिजायर्स कितनी तीव्र है? और डिजायर्स तो हम जानते हैं कि फाइनली एक ही होती है जो रियल डिजायर है। बिल्कुल बट बिल्कुल। वो रियल डिजायर का जब पता नहीं होता है तो माया के रूप में वो सब फंस ये सब जाते हैं। चलता रहता है। सो कैन यू स्टिल सी दैट लॉन्गिंगनेस इन देम and they are going crazy, they just don't know how to find a way। और जब आपको वो लॉन्गिंगनेस सुनाई दे देगी ना तो आप मुस्कुरा दोगे। बिल्कुल। इसी को कहते हैं कि you first, this is what is J. Krishnamurthy's, his first statement is to see false as false, the second is to be able to see truth in the false। क्योंकि यहाँ आपको माया के अलावा तो कुछ नहीं दिखने वाला, सत्य कहाँ दिखेगा। बिल्कुल। लेकिन When आप you are okay with God and you are able to smile and you are not feeling that तो unease, we need to you reach know that what will stage happen, कि ठीक है, you will उनका not उनके साथ, मेरा मेरे साथ, छोड़ दो। Smile and move not with unease, with ease you move away। exactly, so you will not be diseased, Yeah, your ease will not be disturbed। need to be in that awareness whether it is causing disease or it's smile inside, it's okay, not for me, let me move away, let them enjoy what हाँ, they feel like। अब आज ही I was talking to my daughter, so she of late she has started to like chicken। So initially ना it was I was little disheartened कि यार ये फिर मैंने अपने आप को समझाया कि it has to be her choice until she feels compassionate, I should not be questioning। लेकिन वो एक टेंडेंसी है ना, because for me it has been a process that I came to a place जहाँ पे मैं नहीं खाती हूँ। It hasn't yet happened for her, but फिर लगता था कि यार इतना हम बात करते हैं उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है, तो कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता था कि then she said कि नहीं अब मैं नहीं खाऊंगी, आपने मुझे ताना मारते हो। I told her that no, I am really sorry, और that is the end। अब तुम बिल्कुल नहीं सुनोगी Even कोई if ताना it वाना। is daughter or wife or husband, if they are doing something different from you, you need to be at ease, then only I Yeah, think you have evolved, and otherwise तो there will be time when I'll be easy, but there will be time wherein I would get unsettled also कि हो जाता क्या है। है यार इतना क्यों खाना है, हम्म। वो हो जाता मैं है। क्या And सोचती हूँ ना, मुझे क्या एट ईज करता है कि जैसे एक बेटे ने कुछ तो ऐसा किया, लाइक आपकी बेटी ने, तो मुझे लगता है दुनिया में इतने और लोग कर रहे हैं, मुझे उनकी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है, इसी की क्यों हो रही है, मैं क्यों इतना अटैच हूँ कि मेरा देखो बेटा इसी को बेटी आइडेंटिटी कहते हैं। बस। दुनिया में इतने लोगों को हो रहा है, मेरे सानिध्य में कौन है? हाँ, तो ठीक उसको है अगर ना। चेंज करूँ तो इट्स ओके। No, these are the moments wherein we need to look into ourselves, not them। they are our self reflection moments, हाँ। they are our moment of truth कि देखो अभी कितना भसड़ बाकी है। वही वही आता है कि हाँ, कितना अभी फंसे हैं इसमें, कि इसी को हाँ, ऐसा होता है, बहुत बार आ रहा है ऐसा, लेकिन फिर भी वही अवेयरनेस चली जाती है बीच बीच में, और फिर फंस जाते हैं कभी कभी, पर अगर जितनी जल्दी ये वापस आ जाए। भरोसा रखोगे ना कि वो लॉन्गिंग भी जो है वो लॉन्गिंग फॉर दी अल्टीमेट ही है, जो हम्म। कि हमको बहुत ही इम्प्योर फॉर्मेट में दिखता है, जो हमें अशुद्ध रूप में दिखता है। अगर इस बात की श्रद्धा होगी ना तो ट्रस्ट मी वो समय आ जाएगा जब उनको दिखने लगेगा, चाहे आप माध्यम बन जाएंगे चाहे कुछ और माध्यम बन जाएगा, लेकिन वो श्रद्धा हमारे लिए रखना बहुत जरूरी होता है। यस फाइन। हम्म। शील जी, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। आप मेरे को एक बात बताइए, आपने अभी बीच में बोला कि वी शुड बी एबल टू सी द ट्रुथ इन द फॉल्स, राइट? तो ये
seeing the truth in the false, और to ये तभी होगा when you live in the present moment. ये आप completely सुन रही तो दोनों एक ही चीजें हुई. ठीक है, ठीक है, थैंक यू. ठीक, ओके. एनीथिंग एल्स? जो बीच में हमारा एक हफ्ते का गैप हो गया, हमने 20-21 किया था छठे अध्याय का, 22-23 रह गया था. चारों लगभग एक साथ उठाए जाने वाले श्लोक थे. 20-21 तक में कुछ भी? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. आभा जी आप पढ़ेंगे? तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितं स 22. निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्ण चेतसा. वो 23 था, 22 पढ़ना है ना? एक मिनट म्यूट करके दरवाजा बंद करके आती हूँ. ओके. यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते. यम लब्ध्वा, लब्ध्वा इज लाभ शब्द से बना है. लब्ध्वा इज लाभ होते ही. तो इसका लाभ होते ही, इसके पहले कह रहे थे कृष्ण, सुखम अत्यांतिकम यत तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एवं अयम स्थितित चलति तत्वतः. तो 21वें में कहा था कि जिसे इस अत्यांतिक सुख का पता हो जाता है, the one who knows this eternal joy, bliss, which is perceived by the pure intellect transcending the senses. He is established. He is established in what? He is established in the yoga and never moves or departs from one's real nature. तो वो तत्व में स्थित हो जाता है और कभी भी इधर उधर नहीं जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें जो था वो था कि प्योर इंटेलेक्ट से प्राप्त हुआ है और ट्रांसेंडिंग द सेंसेस उससे प्राप्त हुआ है. क्योंकि सेंसेस के साथ हम जहां ऑपरेट करना शुरू करते हैं ना, इट इज लाइक इंद्रियां चली तो जगत चला. इसीलिए इंद्रियों के पार से अतेंद्रिय. अब कह रहे हैं कृष्ण यहाँ पे 22वें में कि यम लब्ध्वा, यह प्राप्त होते ही, यह लाभ होते ही, च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, जिसे लाभ होता है इसका, जो योगी है वो इस लाभ के बाद इससे ऊपर किसी भी लाभ को मान्यता नहीं दे सकता है. सो दिस इज द highest that the yogi knows that it has to be or they knows that it is the highest that one can get. यस्मिन स्थितो, जिसमें स्थित होकर, न दुखेण, किसी भी प्रकार का दुख नहीं आता है. गुरुणापि, गुरुणा अपि, कैसा दुख? जो बहुत ही बड़ा हो. Howsoever big the pain is, विचाल्यते, ऐसे कोई भी दुख के आने से व्यक्ति विचलित नहीं होता है. So, having obtained which,
regards no other acquisition superior to that, and where established, he is not moved even by heavy sorrow. और गीता प्रेस में कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। चलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता, दोनों एक ही दृष्टि में आप देख सकेंगे। देखते हैं इसको थोड़ा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा श्लोक है। पहली बात तो लब्ध्वा हालांकि कहता है that it is about gaining whatever, so gaining God realization, gaining self, पर gaining जैसा कुछ होता नहीं है, because there is nothing that you have to go out and get, it's realization. So it is there, you just come to know that, oh my God, this was already there and I was so unaware of it. And that is so, imagine the quality of it, what it would be that कृष्ण says कि वो प्राप्त होने के बाद किसी भी और चीज को वो योगी उससे अधिक मान्यता कभी दे ही नहीं सकता। But look at our life, what do we give importance to? हम किन चीजों को मान्यता देते हैं? हमारे लिए रिश्ते कितनी अहमियत रखते हैं? गोल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में? हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हमने जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंगली। व्हाट एल्स डू वी वैल्यू इन लाइफ? हमारे लिए जीवन में और क्या 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 चीजें बहुत मान्यता रखते हैं हमारे लिए? relationships, हमारे इमोशंस, हाउ वी फील, व्हाट वी लाइक, व्हाट वी डिसलाइक। हैव यू सीन, मुझे ये नहीं पसंद, आई हेट दिस, और आजकल की जनरेशन तो और इंटेंसिटी के साथ बोलती है। So many things that we have given importance in life to, that what is of real importance is of total oblivion for us. उसका हमको कुछ संज्ञान नहीं है, क्योंकि जब इतनी सारी चीजें हैं जिनको हम मान्यता दे रहे हैं, तो वो जो सारी मान्यताओं को अपने साथ उड़ा ले जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो कुछ भी मान्य है ऐसा समझ ही नहीं आएगा। वहां तक दृष्टि जाए ही कैसे? अभी तो ये छोटी 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 चीजें हर बार एक सुख का अनुभव देती हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मिल गया ना, अभी थोड़ा सा और, अभी थोड़ा सा और, अभी थोड़ा सा और, अभी थोड़ा सा और, एंड दैट्स हाउ आवर लाइफ कीप्स मूविंग। But here Krishna is saying that once you get that, you do not give importance to anything else to the same extent. वहां पहुंच के आपको कोई कह दे कि अरे इसको छोड़ो, वहां चलते हैं, भी हमारे साथ यही होता है ना। नो नो, नॉट दिस रेस्टोरेंट, दैट रेस्टोरेंट। अरे ये कहाँ गए हो शॉपिंग के लिए, वहां चलो। अरे ये घूमने के लिए यहाँ कहाँ गए हो, go to that place, have you visited that place? So we always have that comparative stuff, और जो कुछ भी हमारे पास होता है उसका एक सुपरलेटिव हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होता है। और यहाँ पर सुपरलेटिव का भी एकदम हाईएस्ट एंड है जब अब कुछ भी सुपरलेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। So right now we are willing to compromise our sleep, our everything, for there is something good. But Krishna says, यहाँ पर पहुंचने के बाद तुम कुछ और की इच्छा ही नहीं करोगे, because you will not value anything.
You will know that this is the most valuable. और उसके बाद कहते हैं यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते. I was reading Osho and he very interestingly says, in fact, he quotes Freud's on various occasions on this, and he says that Freud said, I am yet to read that. I've just figured out a book wherein his teachings in or his research in short is all available. But he says that Freud always said that man cannot live happily. That's impossible for man. What man has to always try is he should not live in utter depression, utter despair. थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा कष्ट, थोड़ा दुख. This is how the journey of human is. आप सुख की चेष्टा करते हैं क्योंकि आप दुख के बीच में हैं. आप जब सुख के बीच में होंगे, आनंद के बीच में होंगे, तो क्या आप किसी सुख की चेष्टा कर सकेंगे? The very idea that we always desire for happiness is the proof that we are unhappy. If we would be happy, we would be joyous, we would be blissful, how can we ask for bliss? How can we ask for joy? How can we ask for happiness? And the entire language of upbringing has taught us that happiness lies in things. We get something, the guest brings something. देखो अब खुश हुए ना? I got you this. You give a gift. Are you happy now? Parents बच्चे को कुछ देते हैं. Are you happy now? So constantly to the child even, we teach that happiness lies in things. We never tell that, see, this is great that you have one more in your thing, but it has nothing to do with your state of happiness or unhappiness. Because even if this is not there, you still are happy. Your happiness is not bound by this, or it is not subjected to this. That nobody teaches. And so one mind is already out, moving in the outside direction. Now the entire conditioning is also teaching us to be looking outside. How does this, the sensory perceptions, they move outside? How does this happen that we start moving inside? That becomes so challenging. Very few people are even able to watch this entire discussion of ours even once properly. It is so unsettling. क्योंकि उतना समय देना, ध्यान से सुनना, अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना, it demands you to be still and come inward and allow yourself a space of your own. So what then happens is we learn to live in pain. We learn to live in pain. And Osho says, हमको कुनकुने दुख की आदत हो जाती है. So we are very okay with that. And very interestingly, आप gossips देखिए. The entire gossip is based on, यार मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे बॉस ने ये कर दिया, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे दोस्तों ने ये बोल दिया, हमारे यहाँ तो पार्शियलिटी होती है.
And then you have those मेरी ननद ऐसी और मेरी सास ऐसी, that's another gossip. But everywhere where people are glorifying their pain as if all that they have in life is pain. And they are so settled with pain, it doesn't even unsettles to them कि जिंदगी यही है क्या, या इसके अलावा भी कुछ हो सकती है, ऐसे ही काटना है, ऐसे ही जाना है. ये चमकता भी नहीं है. एंड कृष्ण सेज कि यहां पे स्थित होकर, once you are stationed here, biggest and the biggest of pain, गुरुणा अपि दुखेन न विचाल्यते, वो भी आपको विचलित नहीं कर सकता है या चालयमान नहीं कर सकता. इट कांट मूव यू, बिकॉज what pain means to us, every pain means to us that we are looking forward to कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, that is better, that is best. And I've seen this tendency in me. I've observed it for long. If I have decided, or in my mind, that this if happens, it will be a better deal for me, that used to unsettle me like crazy कि मुझे जब तक वो मिलता नहीं है ना, मैं पागल हो जाऊंगी. I'll get crazy. It has taken me so long to a state to say that it's okay, that might give me certain comfort, and we will see when it has to happen or when it can be done, and that is not pulling me. But for long it used to happen कि अगर डिसाइड कर लिया है कि अभी ये खरीदना है, तो जब तक वो खरीद ना ले चैन ही नहीं मिलता है. There was a time, I remember, मैं हर दिन ही अपने आप को मार्केट जाते पाती थी, हर दिन. Now when I look back, I was like, अच्छा, but yes, that was the fact of my life. Every day I would find myself going to the market. कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं पता नहीं. So this is what Maya does to us. माया में स्थित होकर के you will find yourself staggered in 1,000 directions, fragmented. यहां भी वहां भी हर जगह पाए जाओगे आप. और जब हर जगह पाए जाओगे तो परम के पास कभी नहीं पाए जाओगे, क्योंकि वहां जाने के बाद तो कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं बचती. फिर कहीं पाए नहीं जाते. फिर कहीं और शारीरिक रूप से आप भले पाए जाओ, किंतु आप तो परम के ही साथ होगे. यू डू नॉट गो एनीवेयर. सो this is what happens once you are योगस्थ, योग में स्थित. आभा जी पूछ रहे हैं, how do we see happiness with learning something or spending the day that we feel was well spent? कितनी मजेदार बात है ना. well spent का हमारे पास definition होता है. So the day is well spent. अगर हमने कुछ सीखा है, we feel that we have added to our mental faculty, we feel good about it. There is a lot of dopamine and we feel good and we say the day is well spent. पर बहुत संभव है कि आप शायद कुछ लोगों की सेवा करके ही, उनको सपोर्ट करके ही
कुछ छोटे बच्चों को पढ़ा करके ही आनंदित होते रहो, और उसमें आपने कुछ नहीं पाया, आप में कोई वृद्धि नहीं हुई है सच। So till the time we will have definition of day well spent, and this is a revelation for me also right this at this moment. Till the time there will be a definition of what does it mean to uh, to say that the day was spent well. That means with everything else you have not been able to surrender yourself. आप भोजन बनाते समय भोजन ही नहीं हो गए, आप घर की सफाई करते समय वो ही नहीं हो गए, आप मौजूद थे, सफाई करने वाला मौजूद था, खाना बनाने वाला मौजूद था. But how beautiful it would have been that these course itself would have become meditative. डे स्पेंड करने वाला मौजूद था, अभी एक लाइन माइंड में एकदम हाँ, very nice. किसने डे स्पेंड किया है, और वो क्या हमारे Absolutely. हाथ में है क्या, डे स्पेंड वेल हो या ना वेल हो, whatever आप is प्लान happening बना लीजिए, आप प्लान बना लीजिए, but how many times can you execute them? हाँ, I हमारे had हाथ में whole plan for myself last week, and you know, last week Monday I was learning Sanskrit, and then in between my sister called up to tell me that my parents have again fallen sick. So Tuesday morning I went because they needed to be taken care of. Cooking even was a challenging thing. So I was there the entire day. शाम को सारा काम वाम करके finish करके I came back. Wednesday my sister was there. I had to go to catch up with some organization. So I went there. Evening I went back to my parents' place again. रात में then I came back home. Thursday again Thursday my parents sorry, a friend of mine, her visit was due because she had to meet somebody for her daughter some challenge, some cognizance challenge. So that was getting postponed for long. So they came. वो सब करके शाम को again I went to my parents' place. And Friday, Saturday I was supposed to be, and Sunday I was supposed to be attending a TOT as a participant, training of trainers. So all of this happening, and Sunday ko by afternoon I was flat, fallen, अच्छे से throat infection, viral सब हो गया. There was a mouth ulcer and दिन भर AC, so body could not bear that. Very good. And I also know what I was resisting in the entire process. And so Monday, Tuesday, Wednesday भी चला गया, निकल गया. So since last Monday, things are like that. What do I call days well spent in the typical definition? But if I could gather myself, if I could be in that state of surrender and Shraddha, every moment is spent well. You always do what is needed with completion, and be there totally. And then cut off from it. So when you cut off also completely. So when you move from task 1 to task 2, there has to be a total movement. और क्योंकि हमारे पास एक वो आइडिया होता है ना कि अरे अभी ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, so there will be a lot of हाँ, but that doesn't mean that you do not take care कि कहाँ पे निकाल रहे हैं समय. This is when life has thrown you situations and you have to deal with them, especially till the time you are not living in a monkhood. You have a profession to take care of. So they are important. So do that with total dedication and cut off.
प्रोफेशन में भी इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये कंपनी के साथ ये रहना है, जस्ट डू योर जॉब वेल एंड कट ऑफ। वहां पे हमारा अलग ही पर्सनैलिटी ड्रामा चलता है। एंड when you are able to do that, you will be amazed कि आपके पास कितनी ऊर्जा है। How much of energy do you have? और हम वो जब नहीं करते हैं ना, और हम वो किन 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 करके काम करते हैं, हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, because then we drag that also. The job is done, but mentally we are dragging. So day well spent का जब definition will go off, and then yes, you do not indulge yourself in kitty parties and gossips and all that, but then you also should not have those definitions कि खाना पकाना is not day well spent, घर का ध्यान रखना is not day well spent, but teaching your child is not day well spent, attending your profession is not day well spent. Where is the mind in all of this? Where is the mind? Which all places you have left it to wander? That will decide if the day is well spent. So within you, what is throbbing? Within you, what is throbbing? I always remember that for the first time when I went to see my Reiki master in Coimbatore. So when I rather anybody, when we are there, we stay in the guest house which is in the same premise, and we are since morning 6 till evening 9, almost 9:30 we are with her. It's like almost a gurukulam. तो हम साथ में खाना बना रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, डिस्कशंस हो रहा है, क्लासेस चल रही हैं, जो भी सीखना है, कहीं जाना है, whatever. I see her, she cooks, and when she cooks, she's totally into cooking. I don't remember seeing any disintegration या any uff feeling कि I have to cook. No, that's not what I should be doing. और उनके यहाँ पे ना there is this कैंटीन वाली व्यवस्था, because वो ओल्ड एज होम वाला पूरा व्यवस्था है. So a lot of time we will take lunch there. So if she has cooked the sabji, she'll pack it and she'll take there. वहां पे जाके सबको वो एक एक दो चम्मच, especially the ones who are kind of close knit, जिनसे बातचीत ज्यादा होती है, taste this. वो जब चीजें फ्रिज में कभी नहीं जाती हैं कि अच्छा ये सुबह का शाम को और शाम का सुबह, वो कभी नहीं होता है. It's all distributed. And that was the first time I think I felt that yeah, it's a part of life. इस शरीर को तो भोजन चाहिए ना, ये शरीर तो वैसे ही चलेगा ना. So what's wrong if you're spending time in cooking? हाँ, लेकिन you also must know कि अब लग गए हैं डेलिकेसीज में दिन रात और बस वही कर रहे हैं, तब ठीक है. Wisdom also knows what to do, how much, and when, and for what. अब वहां पे राजसिक और तामसिक प्रबंध होने लगा, तब तो बात गड़बड़ हुई जाएगी, है ना? Yeah. Anything else? Okay. Let's move to the next. फिर से पढ़ूं. हाँ, 23. तम विद्या दुःख संयोग वियोगै योग संनितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्ण चेतसा. तम विद्यात
दुख संयोग वियोगम योग संगीतम. So what does it say? Tam vidya, that vidya. दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग से जिसका वियोग है. So that vidya which is untouched by pain. What is that vidya? Yoga sangitam. So yog sangya is you call it by that name. So what is the name that you give it? You call it yog. So that which is known by the name yoga. Sa nishchayen yoktavyo. So that for sure yoktavyo is should be practiced. So that must be practiced. Yogo nirvanan chetasa. Yogaha anirvinan chetasa. How should it be practiced? It should be practiced with perseverance and with undepressed heart. So what is this undepressed heart? We will look into it. So let that be known as a state called by the name of yoga, a state of severance from the contact of pain. This yoga should be practiced with perseverance, undisturbed by depression of heart. जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए. वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है. So now Krishna is telling that one, you must know कि ये जो योग है ये दुख रहित है. ऊपर हमने देखा कि कैसे हमारा जीवन छोटे छोटे दुखों का समूह होता है. इसीलिए जब लोग मृत्युशैया पर होते हैं तो रिसर्च किए जाते हैं रिग्रेट्स ऑफ लाइफ. I don't know if you have seen any book that talks of the bliss experience of the dying and something like that. ये तो हमने बहुत देखा है, the regret of dying people. So when the life is not cluster of pains, know that yoga is what can give you that. It is yoga which can give you freedom from all pain. Because when you are with that, then you are in your Satachitta Ananda state. So there is no scope for pain. और अर्जुन जो इतने विषाद में बैठे हुए हैं तो कृष्ण उन्हें बता रहे हैं कि देखो एक संभावना है. और शायद अर्जुन के लिए वो संभावना, क्योंकि उनका जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक क्षत्रिय का है, उनके लिए वो संभावना प्रखर हो जाती है जब वो युद्ध के मैदान में तलवार लेकर के खड़े हैं या गांडीव लेके खड़े हैं. क्योंकि वो ही वो क्षण होता है जब वो नहीं होते हैं और सिर्फ गांडीव होती है और सिर्फ तीर चलते हैं, चलाने वाला नहीं होता है. अब इसके बाद कहते हैं कृष्ण कि ऐसे योग को कैसे करना चाहिए, निश्चय के साथ करना चाहिए और बिना डिप्रेशन ऑफ हार्ट, बिना हेवी हार्ट यू शुड बी डूइंग. सो हमारी जिंदगी तो वैसी है, कुछ भी बहुत देर तक करते रहो तो फट से उब जाते हैं. उबते नहीं उबते हैं. So there are two aspects to it. पहला तो ये है that even in our material life, whatever we do, अब बस हो गया यार, अब बहुत हो गया. ये होता है कि नहीं होता है? तो ये सी उबना जैसे हमारे जीवन में एकदम वो घुस के बैठा हुआ है कि यार उबना तो है ही,
It's the fundamental constituent. क्योंकि हम स्वयं ऊब है ना, इसलिए हम ऊब जाते हैं। क्योंकि हम खुद ऊब हैं, we are not happy, joyous people. We are boring people. And that's why we get bored so easily. तो एक तो मटेरियल वर्ल्ड में भी कुछ बहुत देर कर करके दोस्तों को भी देखते हैं, मिलते हैं ना, तो 4, 6, 10 घंटे के बाद उब ही जाते हैं। I remember I was working with an organization that was way back in 2006-7. So this fellow used to do a program called Catharsis, जहाँ पे 4 लोगों को it used to be one-way process. I have not been a part of that. I've not witnessed that, but I've heard about that. So what I'm sharing what I've heard, and I'm willing to believe that ऐसा ही होता होगा। 4 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। भोजन पानी सब वही व्यवस्था होती थी, and they only could go to the washroom which is attached to the room, and they have to be together for 1 week. तो पहले दिन all good, सब अच्छा अच्छा बताते हैं, ये अच्छा वो अच्छा, जिंदगी ऐसे अच्छी वैसे अच्छी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये अचीव किया, मेरे घर में ऐसा वैसा। ठीक, धीरे 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 now all of that, the superficial stuff is out, so now the inside stuff will start coming out. And it used to get so ugly that they would be willing to even be physically violent to each other. There would be so much of breakdown. They will cry like crazy. They'll say that I am so deeply in pain. Third day आते आते तक ये चीज विपश्यना में भी होती है। तीसरे चौथे दिन लोग भागना शुरू करते हैं, क्योंकि वहां पे तो जो नियम है विपश्यना इज विपश्यना, यू गॉट टू लुक एट योरसेल्फ। पश्य इज पश्यति, looking. So they put you in no silence. You are not supposed to talk. You're not even supposed to talk to others via body language. कि मैंने किसी को देखा और गुड मॉर्निंग बोल दिया आंखों से, अपने हाव भाव से, आप वो भी नहीं कर सकते। You have to treat yourself that you are there alone. And then yes, there are teachers for you, dedicated teachers जिनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वगैरह वगैरह। बट ये तो बहुत होता है बिगिनर्स में। बट थर्ड डे पीपल दे आर नॉट एबल टू टेक इट, दे रन अवे। चुप रहने के लिए 2 दिन कुछ बोलने को नहीं मिला है। और आप लोगों को एक साथ देखिए, हम तो बोल बोल के स्वयं को सिद्ध करने के लिए, अरे मैं कब बोलूं, वो अंदर एक चुल होता है। So much of need to establish the identity, and that can only be done when I speak. चुप रह के किसकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश होती है? यार वो तो बहुत चुप रहता है, उसको पता नहीं कुछ आता भी है कि नहीं आता है। And we don't want others to have these ideas about us. So that is one part of it, कि in this world everything is प्रदीप जी कह रहे हैं the first self realization is how ugly we are. बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। So we are such boring people that whatever we do we get bored, because that's all that comes out of us. वो कहते हैं ना कि जो होगा भीतर वही ना बाहर आएगा, तो वही भीतर है तो वही बाहर आता है। Then there is a second part to it, and the second part to it is that जब व्यक्ति ध्यान योग में उतरता है, उसे लगता है कि अच्छा ठीक है, 1 हफ्ता 10 दिन, यार मैं तो 1 घंटे मेडिटेट करता हूँ, मैं तो 2 घंटे करती हूँ, मैं तो 5 घंटे करती हूँ। 1 हफ्ता यार कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं। And people start saying, अरे कुछ हो नहीं रहा है। That now the motivation to sit
for the meditative practice, that starts to diminish. क्यों? क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है यार, अब उब रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है, कहाँ चल रहे हैं पता ही नहीं है। क्योंकि हमको तो बिना गोल के, बिना मोटिवेशन के, बिना लालच के, बिना मोटिव के चलना ही नहीं आता है। और ये एक ऐसा पाथ है जहां मैं जिनको भी पढ़ रही हूँ, दोज हु आर फॉलोइंग दिस पाथ, 18-18 घंटे दिन के, महीनों महीनों दे आर मेडिटेटिंग। एंड संस्कार ही लेके आए हैं इस शरीर में, कैरी फॉरवर्ड है बैलेंस, प्रारब्ध ही ऐसा है that they will easily slide into meditation. And there is so much of good deeds that karmic that they have brought forth, balance carry forward. So वो और add up हो जा रहा है। तो हम जब बैठना शुरू करते हैं ना, तो हम फट से उब जाते हैं। हमको लगता है अरे बाप रे, कितनी देर बैठे रहे, कैसे बैठे रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। And so Krishna is giving us a big bamboo, a big caution, that the one who wants to experience this yoga which is devoid of pain, they must sit with nischay and without depression of heart. क्योंकि हमारा तो कुछ नहीं हो रहा होता तो हमको डिप्रेशन तुरंत होता है ना, शिट लाइफ में कुछ मूव नहीं कर रहा है, I don't know where is my life going, I don't know what I'm doing, I don't know what will be the result, I don't know if what I'm doing is right or all not, does it even make any difference or not, पता नहीं यार, जिंदगी बड़ी बोरिंग है। This is how our life is. तो ऐसे जीवन में तो दुख, जहां इतना ऊब है और हम जहां चीजों से इतना भागते हैं, how do we sit and keep practicing, keep practicing, keep practicing, जब तक चित्त की वृत्तियां वो समाप्त नहीं हो जाती, वो धुल नहीं जाती। Because with every meditative practice you attain to a little higher vibration. You may not realize it because it is so subtle, the change is so subtle that only when it has, the subtle changes happen for long, then a little bit of gross changes seen. So then Krishna is almost warning us that निश्चय करके and with full shraddha, because there is no other way that we can have that joyous, commitment to sit and be in the process. So he is very well giving us the caution. And this very easily happens कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं। जब तक वो एक बेसिक गाइडेड मेडिटेशन चलता रहता है ना, तब तक तो लोगों को फिर भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि स्ट्रेस उस समय के लिए खत्म हो गया। आहा, आई फेल्ट एज इफ आई एम फ्लोइंग, एज इफ ऑल द स्ट्रेस इज गॉन अवे। और फिर वो 1 घंटे बाद सारा, जैसे आप माया नगरी में जाते हैं वापस, वैसे वो सब कुछ वापस आ जाता है। But the moment it is about you being in that state all by yourself, because what is the basic need? The basic need is चित्त की वृत्तियों का नाश, the tendencies that our mind has, that has to be washed away. Then to just sit without any conditions, without any expectation, just sit, and sit every day
with same energy, with same commitment, that's not so easy. So you might meet a lot of people who would say that, I used to meditate, I don't do it now. Very possible. Yes. Anything that I am missing? I have a question about meditation. Ki, if you're just sitting and nothing is, you're not able to focus at all, तो क्या करना चाहिए? So please do some yogasanas and some pranayam. I realized this, that your yogasanas allow you to sit for pranayams, and pranayam allows the prana to get flowing rightly. So know this, whatever this sensory body is able to achieve, it does it because there's this pranic energy behind it. And when prana flows through the certain organ of perception, sense organ, then that sense organ functions. Now, when you do pranayam, your prana shakti starts to get more crystallized. They start to get more channelized, rightly channelized. So you will notice that the desire that's doing haywire to you, that has decreased. Very recently, I was talking to the person with whom I do the yogasanas with. So he's a yogasana teacher. So I'm connected with that group. So online he teaches. So I do with them. And I do not like any other form of Zumba Wumba. मुझे इतना वो सब time pass के लिए ठीक है, but for the physical fitness, I love yogasanas. So I called him up and I said कि मुझे ना, and I have tried like crazy to get up in the morning. There have been months when I have succeeded, and there have been months when I've failed miserably. So I called him to tell him that, see, my problem is morning is not good for me. I don't feel very fresh. I'm a night person. You make me awake till whatever time. But because I also intend to do meditation and I do it early morning, so I'm not fresh. I feel sleepy. I feel drowsy. And the other thing that's happening is morning में ऐसा लगता है जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा. The brain is dead. It has no willpower to say, Richa, get up. तो मैं अपने आप को जब तक मार पीट करके बिस्तर से ना उठाऊं ना, शरीर उठेगा ही नहीं. It is like that. As if there is some kind of gravitational force which has pulled me and wired me with the bed that no, you can't get up. It's a struggling thing for me. So after listening to me, he asked me to do Bhramari Pranayam. So we had a detailed discussion. There are many other things which I told him alongside. Is that just before going to sleep, you do Bhramari Pranayam? Fine. 2 nights. Amazing effect. Amazing effect. It worked wonders to my system. And for the first time, I felt I can get up in the morning. And I can away and hold my concentration. So pranayam will channelize your prana shakti in the way that you will be able to bring your senses, withdraw your senses, which is the pratyahara, and then you will be able to focus on things, which is the dharana. And when dharana is
आपने धारण कर लिया है, चाहे आप एक मोमबत्ती के ऊपर धारण करें, या आप किसी डेटी के पिक्चर पर धारण करें, या किसी ध्वनि के ऊपर धारण करें, या कुछ निराकार के ऊपर आप धारण कर रहे हैं, वॉट एवर इज योर पिक, when you are utter focus there, that there is unflickering. So then initially it's very difficult. Slowly, you will notice that it's happening. And when the dharana starts to be very beautiful, then you start to disappear. And whatever is the dharana, whatever thing you have picked up, that remains. And that's where dhyana starts to happen. So then you have dharana, dhyana, samadhi. So when you do the dharana rightly, then dhyana starts to happen. That's the result of it. And when dhyana starts to happen, then samadhi can happen. And when all of three can happen together, this is what Patanjali calls as sanyam. So that's why having a body which is very fit is very important. Your physical body is allowing you to do so many things. And it is also allowing you to meditate. When you sit for the practice, you don't feel कि यहाँ से कैसे बैठे हैं और पैर सुन्न पड़ गया है और सो गया है और यहाँ पे दर्द हो रहा है और no, the body is at ease. So you begin there. So do some basic asanas. Surya Namaskar is a very profound asana, and do some pranayam. And then give this intention to yourself all the time that I stay focused. So your mind has to be trained to stay focused. It has got trained not to stay focused. Now you have to just reverse the training. ठीक है ना? Yes, any other question? We'll stop here. So when I was talking to Pradeep ji, I was very happy to know that initially fasting was very challenging for him. The idea that, oh, I have to stay without salt and all that was very challenging for them. But now he's able to do it. So you start gaining mastery over your mind, which demands something. And that's why it's good to eat. I have taken over body cycle also. I get up every day between 4 to 5. Very nice. It took years, but I'm adapted in it now. Wonderful. And that's why the right food supports. So if you are eating tamasic food, eat it in a very less quantity. Very less quantity. And at least 2 hours before you sleep, so that the food has settled down and it is no more impacting your system. पार्टी में जब खाना हो ना, तो घर से अपना थोड़ा भोजन करके जाइए कि वहां आप आधी रोटी में मस्त काम चल जाए. Don't go to parties to eat. Please don't do that to yourself. वहां पर हम जो खाते हैं ना, उसका पूरा न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, बिकॉज इट इज ऑल कुक्ड एट सच हाई टेम्परेचर, इट्स बॉइल्ड, पूरा न्यूट्रिशन खत्म हो चुका होता है. और हम इतने वृत्तियों के साथ आए हैं इस संसार में कि अगर आहार पे थोड़ा ध्यान नहीं है ना, तो इट विल क्रिएट हैवॉक इन आवर सिस्टम. जो शुद्ध वृत्ति के साथ थोड़े आए हैं उनके लिए इतना कठिन नहीं है. But for most of us, this does matter. Again, not to get fanatic about what I'm eating all the time,
but to be little mindful, definitely. Yeah. Any other question? ऋचा जी, मेरे को एक सवाल है। Hmm. आपने पहले कहा था एक बार, ईगो को अपने होने का एहसास चाहिए। ये ईगो को अपने होने का एहसास क्यों चाहिए होता? क्योंकि तभी उसको पता चलता है कि वो एग्जिस्ट करता है। आपसे पूरी दुनिया में कोई कुछ भी कह दे, कोई ये कह दे कि यू डोंट एग्जिस्ट, विल यू अग्री टू दैट? आप सब कुछ मान लेंगे पर ये नहीं मानेंगे कि आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद मैं बॉडी से अटैच हूँ, उसी को अपनी आइडेंटिटी मानता हूँ। हम जिस स्तर पर हैं, इसलिए क्योंकि हमको अपने होने का हर क्षण पता है। और हमको अपने होने का एहसास क्यों है? क्योंकि हमको लगता है ये शरीर है जो हम हैं, ये मन है जिससे हम सोचते हैं तो हम हैं। तो हमको उसका एहसास हर क्षण बना हुआ है, इसलिए हमको लगता है कि हम हैं। तो अहंकार को हर क्षण ये चाहिए होता है। इसीलिए जब जिसका मन बहुत चलता रहता है ना, उसको जल्दी नींद नहीं आती, उसको इंसोम्निया की बीमारी होती है। नींद को लाने के लिए कभी प्रयास नहीं किया जाता है। when you just leave it, nidra devi takes over. Till the time you will try to sleep, you will not be able to sleep. You have to give up all trials and you have to just lie. पर हमको तो ईगो को तो करने में मजा आता है, बिकॉज करना ही उसकी पहचान है। हम्म। ओके, और एक क्वेश्चन है। कभी कभी लाइक व्हाई सर्टेन इंक्वायरीज लाइक नो दे डिसॉल्व द क्वेश्चन? Certain inquiry dissolves the question. Is that what you're saying? Yes, that's what I'm saying. Why does that happen? Like, in every question lies its answer if you can really see it. तो कई बार आपकी जो इंक्वायरी जब बहुत गहरे होती है ना, तो आपको उत्तर ही मिल जाता है, तो प्रश्न खत्म हो जाता है, वो बचता ही नहीं है। कई बार उस इंक्वायरी के बीच में प्रश्नकर्ता ही खत्म हो जाता है, तो प्रश्न करने वाले नहीं बचा तो प्रश्न कहाँ से बचेगा? So you had an inquiry, you got the answer, it went off. क्या हुआ है उसको कुछ विस्तृत बताइए। कुछ ये मैं अभी जो क्वेश्चन हुआ था ना, पिछले एक दो दिन में पूछा था, तभी मेरे ख्याल से ऋचा जी ने इसका आंसर दिया था। मेरे को तो पता नहीं है, मतलब कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो इसके लिए मैं उस चीज को पूछ रहा था। जैसे अगर कभी होता है तो मैं उस चीज को अनुभव करता हूँ, इसके लिए मैंने आपसे पूछा। ये होता है, मेरे साथ बहुत होता था कि प्रश्न जब मेरे पूछने का समय आता था ना, जब अब मैं पूछने वाली हूँ, बस खट समझ आ जाता था, अच्छा, एंड इट वुड गो। दैट यूज्ड टू हैपन अ लॉट। हाँ जी अभिषेक। मैम एक प्रश्न था, बोलिए। बार बार दिमाग में आ रहा था। जब हम सतरजतम की बात करते हैं, राइट, तो कल जो एक वीडियो था जो मैंने देखा था, उसमें सत के अंदर भी सतरजतम के डेफिनेशंस आती हैं और तम में भी सतरजतम के आते हैं। जो जैसे एग्जांपल था, तम सत, तम रज, तम तम। क्या ऐसा कुछ हमें
मतलब गीता से तो मैंने चेक किया था, मुझे ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन मिला नहीं कि हम तम के अंदर भी सतोगुण या रजोगुण को डिफाइन कर सकते हैं। अजीब सा सवाल है, सॉरी, बट वीडियो आपको मैंने ऐसा भेजा हुआ है। सवाल मैं आपकी सवाल को बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मन ऐसा है ना जिसको कि these are actually nothing but ways of extending your mind। अभी सच रजतम से मैं प्रसन्न नहीं हूं। अब सतोगुण भी सतोगुण जैसा होता है, तमोगुण जैसा होता है, रजोगुण जैसा। फिर वो कैसा सतोगुण रहे? फिर वो कैसा सतोगुण? जो रज सत होता है, जो तम सत होता है, फिर वो कैसा सतगुण? सो माइंड को इतना चैटर चाहिए होता है, कुछ भी हम करते हैं। प्लीज डोंट गेट इनटू दैट, यू विल ओनली बी कंफ्यूज्ड। श्योर मैम, मगर तमोगुण खराब तो नहीं है ना, वो भी जरूरी है। कुछ उसका भी आवश्यक रहता है। हम और आप जैसा जीवन व्यतीत करते हैं ना, अगर तमोगुण नहीं होगा तो निद्रा ही नहीं आएगी। आप कभी भी अपने शरीर को आराम नहीं देंगे, उसको मशीन की तरह चलाते रहेंगे। अभी जब तक आपने अपनी शरीर की ऊर्जा के ऊपर, जो प्राण शक्ति है उसके ऊपर मास्टरी नहीं सिद्ध कर ली है, तब तक आपको आपके शरीर को आराम देना ही पड़ेगा। तो फिर आपके लिए तमस का भी महत्व है, क्योंकि निद्रा का भी महत्व है, क्योंकि आराम का भी महत्व है। तो कुछ भी खराब नहीं होता है, हर का अपना स्थान होता है, और हर का अपना एक मैं बोलूंगी कि अंश है। अब आप पूरे दिन यदि तमोगुण से ही ग्रसित है, पूरे दिन 24 घंटे आपको एक फीलिंग ऑफ लेजीनेस, ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस आ रही है, then there is a problem। Similarly for रजोगुण, पूरे दिन कामनाएं ही चल रही हैं, डिजायर डिजायर डिजायर, वो भी प्रॉब्लम है। So a little bit of tamas is helpful for us, and so is with rajas। Yeah। Hmm. Does that answer? यस मैम, इट आंसर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक क्लियर हो गया वो थोड़ा सा कल रात से कंफ्यूज था। आई थिंक दिस गॉट क्लियर, थैंक यू। Nice। Anything else? मेरा एक लास्ट सवाल ऋचा जी, एक बात बताइए मेरे को आप। कभी मैं, अगर सपोज इस प्लेटफॉर्म पे कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, ठीक है, कभी कभी अगर दूसरा कोई बंदा सवाल पूछता है तो मेरे को उसमें कुछ चीजें समझ में आती हैं, जैसे ऐसा लगा यार क्या सवाल चल रहा है। ऐसे ही होता होगा, दूसरा बंदा भी कोई मेरे सवाल पूछता हो तो उनको भी वो समझ में आता है। लेकिन जब मैं खुद एक सवाल कर रहा हूँ तो उस वक्त क्या ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं अपने सवाल को समझूं कि मैं सवाल कितना सही हो रहा है? इसका एग्जाम्पल जी मैं देता हूँ। जब आपने सवाल पूछा था ना कल परसों हाँ। में, और मैंने उस पर लिखा था, तो मुझे जिस तरीके से ऋचा मैम ने आज बताया, राइट, आज मुझे समझ में आ गया। मगर कल जब मैं आपका पढ़ा था तो उसमें से मुझे थोड़ा सा आभास जो हुआ, तो मुझे तो, और उस पर मैंने उस पर एक थॉट लिख दिया था। बट मुझे भी मतलब ये बोथ वेज होता है, मतलब हम सबके अनुभव, मुझे पता नहीं, शायद मैं सोच रहा था कि यही चीज, मैंने कहा हमारे अनुभव अलग है, शायद इसलिए हम एक ही अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। पता नहीं मुझे। ऋचा मैम, मुझे प्रश्न ही नहीं समझा, तो पहले तो मुझे प्रश्न बताइए क्या है, सो मैं उत्तर समझ पाऊं।
मैं प्रश्न दोहरा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि इस प्लेटफॉर्म पे या कहीं और भी हो सकता है, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, ओके, और उस क्वेश्चन को मेरा मन बोलता है कि यार क्या सवाल है, ठीक है। अभी ये ऐसा जिस तरह से मैं देख रहा हूँ दूसरे का सवाल, तो ऐसा होता भी होगा कि सामने वाले बंदे को, डिपेंड करता हो कहाँ पे है, उसको भी लगता होगा कि ये क्या सवाल मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये था कि जब मैं खुद सवाल पूछ रहा हूँ, तो उस वक्त क्या मेरे को ये समझ नहीं सकता है कि मैं, मेरे सवाल की क्वालिटी क्या है? हम्म। Quick पहले to तो मेरा मैं judge माफी मांगता others. हूँ। पहले तो मैं माफी मांगता हूँ, मेरी शुरुआत है अध्यात्म में, तो अगर नोवाइस, मैं अभी नोवाइस हूँ, मतलब अभी तो कुछ भी नहीं, मतलब मैंने घुटने के बल खिसकना भी नहीं चालू किया है, तो मेरे अजीबोगरीब सवाल हो सकते हैं। उसके लिए मैं पहले ही प्रार्थना और माफी मांगता हूँ। हो गया आपका सेल्फ डेफिनेशन अभिषेक जी। ओके। तो हर व्यक्ति ना एक पायदान पर खड़ा है शिव जी। आपको, आप जब ऊपर चले जाते हैं ना और आप नीचे देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि जो नीचे से ऊपर आना था वो इतना कठिन नहीं था, लेकिन जो नीचे है ना उसको ऊपर आना बहुत कठिन लगता है। तो आप अगर किसी पायदान पे खड़े हैं, तो आपके लिए आपकी रियलिटी है वो पायदान, आपका यथार्थ है वो पायदान। तो आप नहीं कह पाएंगे कि मैं कितना टुच्चा सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये कितना बेकार सवाल कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि कोई भी प्रश्न बेकार नहीं होता है, चाहे वो बहुत ही छोटा हो या वो बहुत बड़ा हो, ऐसा हम कह सकते हैं। एवरी क्वेरी इज इम्पोर्टेंट। जब तक मन में वो प्रश्न है, आप समाधान की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। सो आपको यदि दूसरे का प्रश्न भी छोटा सा लग रहा है कि ये कैसा प्रश्न पूछा है, तो अभी आप बहुत जजमेंट से चल रहे हैं। उसको रोकना आवश्यक है, ये समझना आवश्यक है कि वो व्यक्ति जहां खड़ा है, आपको उसकी मदद वहीं जाके करनी पड़ेगी, और उसके लिए वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस प्रश्न की के ऊपर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जो भी उचित उत्तर है वो आ जाना चाहिए, जो रिस्पॉन्स है। आप जहां खड़े हैं, आपके लिए वो स्थान इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपको, आपके लिए अगली सीढ़ी वहीं से शुरू होती है ना। तो वहां पे खड़े होके आपको अपने प्रश्न बेतुके कैसे लगेंगे? आई मीन बेतुके नहीं होते हैं कोई प्रश्न, पर फॉर दैट मैटर जिसको आप छोटा कहना चाह रहे हैं, वो नहीं लग सकते हैं। क्योंकि अभी आपका यथार्थ वही है। जब आप वहां से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे ना, इसको ऐसे समझिए, आप जब ट्रैफिक में फंसे होते हैं, तब वो ट्रैफिक बिल्कुल यथार्थ है ना आपके लिए, और वो लगता है ना कि सब कैसे पागल की तरह भाग रहे हैं, किधर से जाएं क्या करें। यही आप प्लेन में बैठिए, थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए, जब आपको सारे रास्ते साफ दिखने लगते हैं, आपको वो छोटी छोटी गाड़ियां दिखती हैं, आपको पता है कि देखो ये ट्रैफिक यहाँ कितना कंजेस्ट कर रहा है, लेकिन वो बगल वाला लेन जो है ना, वो कितना खाली है, आराम से लोग वहां से निकल सकते हैं। पर ये आपको दिखेगा क्योंकि आप ऊपर आ गए हैं। जो अभी वहीं पर है उसी ट्रैफिक के बीच में, उसको थोड़ी दिख रहा है। उसके लिए तो वही ट्रैफिक यथार्थ है, और वो ये सोच भी नहीं पाएगा कि कहीं और कोई लेन भी है। गेटिंग द पॉइंट? हम्म। ठीक है। इसलिए हम, इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी को लाना थोड़ा जरूरी हो जाता है। अपने प्रश्नों को भी अपने से दूर करके देखिए कि ये प्रश्न है। जब तक वो आपके प्रश्न हैं, तब तक तो उसमें आपका अहंकार का इन्वेस्टमेंट है। ठीक। अच्छा ऋचा जी, एक बात बताइए, जैसे आपने बोला था मन के कई खंड होते हैं, उसमें कि एक खंड होता है जिसको ये भी पता होता है कि सही क्या चीज है।
वो प्योर माइंड का एक आपने बोला था। तो वो बंदा कभी इसमें जब सवाल पूछा जाए तो उसमें कोई उसका रोल प्ले नहीं होता है, वो बताता नहीं है कुछ कि क्या सवाल चल रहा है। वो तो सदा सक्रिय है, प्रश्न ये है कि आप उसको सुन पा रहे हैं क्या। अभी आपके लिए वो उसका सक्रिय होना भी एक कहानी है। परम तो हर क्षण है ना, पर क्या हमको हर क्षण पता है? क्या हम हर क्षण परम में जीते हैं? हम हर क्षण तो अहंकार में जीते हैं ना। तो ऐसा थोड़ी है कि परम गायब हो गए हैं। राइट राइट। ओके। इसलिए प्रश्न कभी ये नहीं होता है कि वो है कि नहीं है, प्रश्न ये होता है हम क्या सुन पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए, एनीथिंग एल्स? ऑन दिस प्रश्न, शास्त्रों में ना कई बार ऐसा होता है कि वक्ता को कैसा होना चाहिए, श्रोता को कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। तो उसमें बताया जाता है कि किसी भी गैदरिंग में आप हो, समय और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रश्न उनके अनुकूल होना चाहिए। सो इट टेल्स अ फ्यू थिंग्स। एक तो आप अपनी होशियारी दिखाने के लिए सवाल नहीं पूछ रहे हो, गुरु के साथ कुतर्क नहीं कर रहे हो, यू नॉट चैलेंजिंग और थिंग्स लाइक दैट। एंड ऑल्सो वो प्रश्न ऐसा है कि जो सारे पार्टिसिपेंट्स को उसमें से कुछ टेक अवे है। सो फ्यू थिंग्स आई थिंक मे बी वी कैन रिमेम्बर। सो फिर ये मेरा सवाल सही है नहीं है, ये कैसा है, ये सारे ड्रॉप हो सकते हैं शायद। अब ना सेल्फ वैलिडेशन के तरीके हैं कि मेरा सवाल कितना सही है कितना सही नहीं है। जब ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ना कि आप कैसे प्रश्न पूछें, गुरु को कैसा होना चाहिए, प्रश्न कैसे होने चाहिए, दे दैट्स नॉट फॉर आवर काइंड ऑफ सभा। क्योंकि वो उस सभा के लिए होती है जहां पर एंट्री की एक क्वालिफिकेशन है। जैसे कि जब उपनिषदों पर चर्चा हो रही है, जब अ, इस तरह की चर्चा हो रही है, तो जिस प्रकार के लोग आएंगे उस चर्चा में भाग लेने के लिए, उनका एक मिनिमम स्तर होना चाहिए ना, न्यूनतम स्तर होना चाहिए, तभी वो भाग ले सकेंगे। जैसे कि जब 8वीं का एग्जाम है तो वहां पर आप 2+2 नहीं पूछोगे ना। आपका एक एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन है ना कि भाई जो 8वीं का मैथ्स का गणित का पेपर दे रहा है उसका कम से कम इतना पहाड़ा उसको पता होगा, उसको ये सब पता होगा। वो तो फॉर ग्रांटेड होता है ना, सो दैट्स अ क्वालिफिकेशन। तो इसी प्रकार जब इस प्रकार की सभाएं होती थी, चर्चाएं होती थी, तो उन्हीं को बुलाया जाता था, या उन वो ही जाने चाहिए जो उस न्यूनतम स्तर तक कम से कम आ गए हो। मैंने शास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं किया नहीं है और मैं शास्त्रार्थ करने पहुंच गई, कैसे संभव है? तो इसीलिए फिर वो बताते हैं कि गुरु को कैसा होना चाहिए, शिष्य को कैसा होना चाहिए। वहां पे एक फॉर्मल सेटअप है। है ना? वी वी आर नॉट इन दैट फॉर्मल सेटअप। हम सब एकत्रित होते हैं टू डिस्कस, ब्रेनस्टॉर्म, अंडरस्टैंड थिंग्स टू द एक्सटेंट वी अंडरस्टैंड, एंड वी ट्राई कि हम जहाँ हैं वहां से थोड़ा ऊपर आ सके, so that slowly and gradually we all are moving ahead in our journey. मैम वहां पे भी एक हाँ, एक्सपीरियंस शेयर करता चाहता हूँ। देखिए, मैंने तो बहुत कम समय हुआ है ये ग्रुप ज्वाइन किया है। मैंने अपने, जिसे आप कहते हैं मैंने अपने अराउंड, ठीक है, मैं सबसे नोवाइस हूँ यहाँ पे, जितना मैंने अपने अराउंड में लोगों में पॉजिटिविटी, जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ग्रुप, राइट, वो देख लिया। मेरे प्रश्न मतलब मैं उसके एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। अगर ये मिक्स बैग नहीं होता तो मेरा जैसा नोवाइस इतना मतलब इतनी जल्दी सीख नहीं पाता।
हमारे मतलब आपने ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं जो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि शायद छोटे हैं, जब आप उनकी गूढ़ता में गए हो, जब तो उनके अर्थ समझ में आने लगते हैं। और उस पे जब शील जी ने कुछ पूछा, आभा जी ने कुछ बोला, तो जो कुछ बीच में मलाल रह जाता है कि अच्छा यहाँ पर शायद मेरा काउंटर क्वेश्चन हो सकता था कि नहीं, मुझे थोड़ा और समझना है। क्योंकि आप लोग लर्नड वंस हो ना, उससे मेरे जैसे नोवाइस को बहुत मदद मिलती है, क्योंकि मेरे प्रश्न तो वो आपके पास पहले मौजूद है। आपके खुद इस ग्रुप के मिक्स बैग होने की वजह से, आपके लोगों के एक्सपीरियंस की वजह से शायद मैं थोड़ा धीमे थोड़ा कुछ चीजें समझ पाता, मगर आज मैंने थोड़ा अच्छे से और समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मतलब इस ग्रुप मिक्स बैग होने की वजह से जो मेरा मैं खुद में जो मैं आसपास पॉजिटिविटी देख पा रहा हूँ, वो इतनी जल्दी शायद ना पॉसिबल होती, केवल अगर मैं शुरुआत में अगर यूट्यूब में रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। वो चीजें नहीं संभव थी जब आप लोगों के साथ में बैठ के ये बातें जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और इसमें सबका योगदान है। मिक्स बैग नहीं होता, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। We attract what we need and who we are. So it's not just about the group and us, it's also about you. And yes, कोई भी सत्र को आप लाइव अटेंड करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमेशा ही कई गुना ज्यादा होता है रिकॉर्डिंग सुनने से। ये फैक्ट है। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एनकरेज पीपल कि थोड़ा टाइम निकाल लो और आ जाओ। And the same is true for me for the sessions that I attend of the masters that I follow. So I also do. हमारा रेकी का मंथली मीट होता है कम्बोट में। We never miss, hardly miss. And it's running since 30 years. So yes, live has a different impact altogether. True. चलिए, anything else? Okay, let's sit straight, close our eyes. Chant if you know it, or just be. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.